झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े चालकों और तकनीकी कर्मियों के लिए अनिश्चित हड़ताल को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय बुधवार को धनबाद के सिविल सर्जन के साथ हुई वार्ता और आगामी 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धनबाद आगमन को देखते हुए लिया गया है। हड़ताल भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जारी थी, जिसे राज्य भर के सैकड़ों एम्बुलेंस कर्मी शामिल थे। कर्मियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। हड़ताल के कारण जिले में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। गंभीर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस यूनियन के प्रतिनिधियों ने बताया कि सिविल सर्जन से बातचीत में प्रशासन ने उनकी मांगों को सरकार और एजेंसी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति के आगमन की गरिमा को देखते हुए 2 दिनों तक हड़ताल स्थगित कर दी जाएगी। हालांकि कर्मियों ने स्पष्ट किया है कि यदि 2 दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लौटेंगे। बुलाया था, क्या कुछ आश्वासन दिया गया, क्या स्थगित अवसर कर रहा था? देखिए, हम लोग के द्वारा बुलाया गया तो हम लोग को यही बोला गया कि सर कि पूरा धनबाद व्यस्त हैं, क्योंकि सबको खुशी है कि हमारे धनबाद में राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, तो उनका सम्मान की वजह से सारे लोग खुशी है कि हम लोग उनका खुशी जाहिर करते हैं कि हमारे धनबाद में आ रहे हैं, तो सबको खुशी का क्षण है। तो हम लोगों से बोला गया कि इतना दिन जो भी समस्या हुई आप लोगों के साथ, जो भी तकलीफ़ है, जो भी कंपनी आपके साथ कर रही है, आप राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में 2 दिन गाड़ी चलाइए। उनको जाने के बाद प्रशासन और सिविल सर्जन सर के माध्यम से बोला गया कि आप लोग के बातों पे कंपनी से बात किया जाएगा, बुला के बात किया जाएगा और आप लोग का सुना जाएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है सर, उनके सम्मान में हम लोग चलाने के लिए जब 6 महीने से तकलीफ़ कर रहे हैं तो 2 दिन और तकलीफ सहेंगे। अगर मांगो नहीं मान जाता है 2 दिन बाद, तो क्या आप लोग फिर से बैठिएगा? तो सर हम लोग बोल के उनको आए हैं कि अगर हम 2 दिन हम लोग करेंगे इधर और आपको 2 दिन का टाइम देंगे। एक तरह से तो ये बहुत बड़ा मौका था आप लोगों के पास, ऐसा नहीं लगता है कि मौका चूक गए हैं? हम लोग मजदूर हैं सर, क्या कर सकते हैं। हम लोग का हर तरह से धमकाया जाता है, नहीं सुनेंगे तो धमकाया जाएगा और क्या किया जाएगा। दिनेश कुमार। बताइए कि आंदोलन आप लोग जो अनिश्चितकालीन धरना पे थे, अभी क्या आप लोग का रणनीति आ गया है? ठीक है, देखिए, चूँकि अभी सिविल सर्जन महोदय बुलाए थे, अभी बातचीत भी हुआ है, उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी बातचीत भी किया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये इनका जो पेमेंट है, बाकी जो सुविधा है, इस पर हम लोग यथाशीघ्र विचार करेंगे। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि नहीं, जब तक पूरा इन लोगों का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग नहीं उठेंगे। लेकिन चूँकि अभी आप जाने प्रस्तावित कार्यक्रम है 1 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय अपने यहाँ धनबाद जिला में आ रही है, तो धनबाद जिला के लिए ये राष्ट्रपति महोदय आ रही है, तो ये अपने लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रपति महोदय अपने यहाँ बीच में रहेंगी। तो धनबाद जिला में रहने के नाते अपना भी नागरिक कर्तव्य है कि उनके सम्मान में किसी तरह का विधि व्यवस्था बिगड़े नहीं। इसी के सम्मान में हम लोग सिविल सर्जन और महोदय के कहने पर ये जिला प्रशासन को हम लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं और चाहते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति महोदय आए और उनका अच्छा से कार्यक्रम हो। इसके बाद जो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इनका जो वेतन है, इनका जो स्वास्थ्य का बीमा है, EPF से जुड़ा हुआ मामला है, ये इन पर हम लोग गहनता से विचार करेंगे। और अगर ये विचार नहीं करेंगे तो अभी तो हम केवल सम्मान में बैठे हैं, बाकी हम धनबाद जिला में जैसे आपको पता है कि भारतीय मजदूर संघ का 15 श्रमिक यूनियन चलता है। देश में हम 10 करोड़ के साथ में श्रम जगत में हम सबसे बड़ा यूनियन है। तो अगर इन लोगों के साथ अन्याय हुआ तो करीब 50,000 मेंबरशिप हमारे पास पूरे धनबाद जिला में हमारा है। तो हम ये भी चेतावनी देते हैं कि अगर केवल आश्वासन का खेल खेलेंगे तो ये एम्बुलेंस कर्मी केवल अकेले नहीं है, हमारे 15 यूनियन एक साथ बजाबते उपायुक्त महोदय को नोटिस दे करके ईरंधर वर्मा को जाम करने की कोशिश करेंगे। और ये जो सम्मान फाउंडेशन जिनके अंडर में ये लोग काम करते हैं, सबसे विडम्बना यही है, अगर अब मीडिया के माध्यम से, आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं झारखंड सरकार को भी कहना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा अन्याय है, श्रम जगत का कितना बड़ा अपमान है कि इनसे काम करवा रहे हैं और इनको ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं दिया गया है। किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000, ये कोई वेतन होता है? आपने अभी तक वेतन फिक्स नहीं किया है, कितना बड़ा अन्याय है। और झारखंड सरकार, हेमंत जी कहते हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम निचले व्यक्ति के स्तर है। कहाँ हैं आप? अब स्वास्थ्य विभाग आपका कहाँ? स्वास्थ्य विभाग के लोग कहाँ हैं? लोग कहता है ना
कि जब तक धरती पर भूखा इंसान रहेगा तब तक धरती पर भूचाल रहेगा। तो आपको अब सोचना है, समझना है कि इन लोगों का जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इनका मांग कोई गलत नहीं है, जायज मांग है। हम श्रम कर रहे हैं, हम रोजगार कर रहे हैं, हम दिन भर आपके लिए काम करते हैं, तो हमारा वेतन भी मिलना चाहिए। आप लोग स्थिति के 2 दिन पर कि आप लोग फिर से आप लोग धरना पे जाएंगे कि? हाँ, अगर 2 तारीख के बाद इन्होंने बुलाया है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। अगर सम्मान फाउंडेशन अगर नहीं ठीक ढंग से इन लोगों का सम्मान करती है, सम्मान फाउंडेशन को इनका सम्मान करना पड़ेगा, और नहीं करेगी तो हम झारखंड सरकार से, सिविल सर्जन से, उपायुक्त महोदय से मांग करते हैं कि उनको ब्लैक सूची में डाला जाए और वैसे वैसे एजेंसी को यहाँ से हटा दिया जाए। फिर से आप लोग बैठेंगे क्या? जी, फिर से बैठेंगे। धर्मजीत चौधरी, जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, धनबाद। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।